वेलकम टू अवामी टाइम्स। टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद बैकला स्टेशन के सामने मस्जिद नबवी नामी न्यू गेट का खूबसूरत गेट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जनाब अंजुमन इस्लाम के सदर ज़हीर काजी साहब, रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर सरफराज आरजू साहब, रईस शेख MLA और साबिक बैकल्ला के MLA वारिस पठान और दिगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका किया गया और दुआएं की गई। पूरे मुल्क और पूरे देश के लिए अमन शांति के लिए दुआएं की गई हैं। मस्जिदो मेहराब मिंबर अबू बकरो उस निस्बत की बुनियाद पर हम इसकी अहमियत देते हैं। सियाहतन है मगर है बिलाल से निस्बत, गुले रसूल के भौरे हैं जिस चमन में रहे। दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमते का। हमारे आए हुए आप देख रहे हैं तमाम मेहमान, अंजुमन इस्लाम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब और हमारे जनाब रईस शेख साहब MLA, वारिस पठान साहब, हमारे सदर हाजी मुख्तार साहब, हाजी नूर मोहम्मद साहब और शकील सेठ, ये सारे यहाँ हजरात हैं। अभी ये हमारे मेहमान जो हैं अभी लगा के जब लगाएंगे, बहुत ऊंची आवाज़ नहीं, धीरे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। शहर में पहली बार मसाजिद में इस तरह का गेट बनाया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की जब मुझे दावत दी गई, इसलिए कि मैंने मेरा करियर शुरू किया था मदीना मुनव्वरा में। बॉम्बे हॉस्पिटल से जब मुझे दावत आई वहाँ पे मदीना की, तो मुस्तशफ़ा मलिक फ़हाद यानी किंग फ़हाद हॉस्पिटल में मैं 1 साल मदीना में था 40 साल पहले। तो मैंने उस दौर की मदीने की गलियाँ भी देखी है और मुझे वो शर्फ़ हासिल रहा कि बहुत इबादत करने का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके जो मस्जिद नबी है वहाँ पे उनके रोज़े पे बैठने का बहुत मौका मिला। और बहुत सारे मैंने उम्रा हज किए उस दौर में 1 साल में। और मदीने की बरकत इतनी थी कि पूछिए मत, कि आने के साथ मुझे अमेरिका में फ़ेलोशिप मिल गई, तो मदीने की बरकत थी। और इस वक्त तो आप जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़ा इदारा है, जिसमें 1,10,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उस इदारे ने भी बहुत सारे खिदमात की है मजहबी और उर्दू के फ़रोग़ के लिए, और उसका नाम अंजुमन इस्लाम है। इस्लामियात को कायम रखते हुए दीन के दायरे में रखे आला दुनियाई तालीम देने वाला ये अंजुमन इस्लाम है। ये आपका इदारा है, तो आपने मुझे नहीं बुलाया बल्कि अंजुमन इस्लाम को बुलाया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके जो ट्रस्टियान हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम अंजाम दिया है। और मौलाना जब्बार साहब तो हमारे करम फरमा है, ये मैं अपने दिल से आपको बात कह रहा हूँ। और ये हमेशा अंजुमन के साथ रहे, अच्छे काम के लिए रहे, और आपके सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। और मैं और एक बार यहाँ के जितने ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ख़ास करके ट्रस्टियान हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे मौके पर आपने बुलाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग नाम सुनते थे आज देख रहे हैं। देखने का मतलब यह है, दुआ कीजिए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वो शख्सियत है कि इंतखाब के लिए ऐलान हुआ, तमाम तारीख़ मुतय्यन हो गई, कोई मुकाबले में आए नहीं। तमाम टेस्ट बोर्ड ने कहा डॉक्टर ज़हीर काजी साहब से बेहतर हमारी कमेटी में इस वक्त कोई है ही नहीं। बरस से अल्हम्दुलिल्लाह उसके सदर हैं, काम अंजाम दे। मैं खुशखबरी सुना दूँ कि डॉक्टर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे और सैयद साहब जो है अब सादात में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद साहब काजी साहब ने एक प्रोग्राम बनाया है ला कॉलेज अंजुमन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम। अनकरीब इंशाअल्लाह तमाम सारे प्रोग्राम उसके करीब मुरतब हो चुके हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसका आगाज़ होगा। ये बड़ी खुशी है
हमारी कौम के लिए ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जहाँ मतलब कि आप अवाब के बच्चे, गरीब बच्चे वहाँ जाकर तालीम हासिल करें। वो काम डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी में उसको अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब उसकी ताबीर भी आप देखेंगे। मैं चाहूँगा शेख हमारे एमएलए रईस शेख साहब भी दो चार जुमले। ये गेट जो आपने देखा, पहला तो हमारे वारिस पठान साहब ने काम कराया था, फिर वो गेट थोड़ा बहुत पस्त हो गया था, मालूम नहीं होता था। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने कहा कि दोबारा क्या सहमत दें। पठान साहब सुने तो बल्कि उन्होंने कहा मुझे बोलना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, हर वक्त बोलना अच्छा नहीं, गाहे बोलना बेहतर होता है। तो रईस शेख साहब ने फिर ये मेन गेट का मामला वो बाहर वाला जो है काम कराया। अंदर का जो काम है वो मस्जिद के ट्रस्ट बोर्ड ने काम कराया है, और बाहर वाला काम जो है इन्होंने कराया। मैं चाहूँगा ट्रस्टियान मस्जिद बिलखुसूस शकील साहब की ख्वाहिश है कि आप भी दो चार जुमले बोलें। अस्सलाम वालेकुम। बुज़ुर्गों के सामने बोलना तो नहीं चाहिए। मेरे बुज़ुर्ग ज़हीर काजी साहब भी हैं और मौलाना साहब भी हैं, हमारे सरफराज आरजू साहब भी हैं, हमारे वारिस भाई भी है। जो कुछ होता है वो अल्लाह की मिल्कियत होती है, हमारे पास भी जो है वो अल्लाह का है। तो ये गेट जो है इतना शानदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है मुंबई में हमेशा इसका ज़िक्र होगा। तो इस मस्जिद की जो है मतलब एक वक़ार है इस मस्जिद का, हम सब जानते हैं। और इस गेट के साथ साथ और चार चांद लग रहे हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह से मांगे। आजकल की जो हालात है उसमें हम लोगों को अल्लाह की तरफ से और रुजू होना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ट्रस्टियान का कि उन्होंने मौका दिया कि आप सबके बीच में आऊँ और इस बाबरकत मौके पे शिरकत करूँ। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हमारी दुआएं कबूल करे। हज़रत के सामने इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। हज़रत बहुत शुक्रिया। मज़ा तो साबिक़ एमएलए आपके इलाके के, मैं चाहूँगा कि दो चार शब्द आप। जी, जो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, इतने बरसों से वहाँ के हमारे इमाम साहब मौलाना जब्बार साहब, हमारे भाई रईस शेख साहब, सरफराज आरजू साहब, काजी साहब, तमाम मेरे बुज़ुर्ग दोस्त, मेरे अहबाब, यहाँ पर मौजूद तमाम ट्रस्टियान, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से कहना चाहूँगा कि अगर मस्जिद के लिए चाहे मैंने या रईस भाई ने किसी ने भी कुछ किया तो उसका कोई क्रेडिट किसी को लेना नहीं चाहिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर है और जो कुछ आज हम हैं ये अल्लाह की रज़ा से है, अल्लाह की मर्ज़ी से। और हमने अगर अल्लाह के रास्ते के अंदर कुछ कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं किया। अल्लाह जिसको चाहता है, जिसको पसंद करता है, उससे काम ले लेता है। आप तमाम से बस अब गुजारिश ये अदबन के जो इतना आलीशान गेट यहाँ पर बना है, जो जैसा हज़रत ने फरमाया कि ये एक मदीना मुनव्वरा की एक छवि है, तो आप इस चीज़ का पूरी तरह से ये करें। और मस्जिद जो है ये खाली नहीं दिखनी चाहिए। जितनी रश, जितना भीड़ हम जुम्मा की नमाज़ में देखते हैं, जिस दिन अगर फजर की नमाज़ में भी उतनी ही तादाद में पब्लिक आ गई तो उस दिन पूरे लोग समझ जाएंगे कि मुसलमान माशाअल्लाह ताला इत्तेहाद पैदा कर चुका है और मस्जिद आबाद हो चुकी है। तो आपको इस मस्जिद को आबाद करना है, आगे लेके चलना है। और हमारे लायक कोई भी है काम तो हम तो आधी रात को मौजूद है साहब आपके सामने, चाहे मैं हूँ, रईस भाई हो, सरफराज आरजू साहब हो। और यहाँ ट्रस्टियों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो काफ़ी यहाँ मस्जिद का लॉकडाउन के समय में भी जब बंद था तब भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा, हर चीज़ से यहाँ पर प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखा। और हर मामले में हमेशा यहाँ के ट्रस्टी भी आगे रहे। ट्रस्टी नहीं, पूरे यहाँ के जो एरिया के तमाम लोग हैं, चाहे फिर अल्ताफ़ भाई हो या जो भी हो, सब ने अच्छा किया है। और बस आप तमाम से गुजारिश भी है कि जब जब आप दुआ करो, मैं याद आ जाऊँ तो मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआ में याद कर लिया करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गुरुदेव नई मस्जिद के इमाम व खिताब, इमाम व ख़तीब और दारुल मोहम्मदिया के दूसरे मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मुफ्ती शरफुद्दीन साहब की बला रज़वी क़ादरी की खिदमत में ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से हदिया दिया जा रहा। नमाज़ पढ़ा करा इसलिए देर हो गई। मैं चाहूँगा कि दो लफ्ज़ हमारे सरफराज आरजू साहब भी इरशाद फरमा दें। अब आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे चाँद अनकरीब। अल्हम्दुलिल्लाह
जो है खिलाफत कमेटी खामोश नहीं बैठी है और उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिद्दोजहद से ये पहम जारी है। अभी आप समाअत फरमाएंगे। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को जिनके जहन में ये आइडिया आया कि हमारी मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो मस्जिद नबवी के दरवाज़े की शबीह होना चाहिए, क्योंकि तामीरी काम तो हर जगह होता है, लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दिल खोल कर जो है उसमें दामे दरमे कदमे सुखने उसमें शरीक होते हैं। लेकिन जहाँ से बात शुरू होती है वो ये है अलग कहाँ हुआ मामला, और हिंदुस्तानी मस्जिद का ये दरवाज़ा जो है ये दूसरी मस्जिदों के मामले में जो है के मुकाबले में किस हद तक मुख्तलिफ है। तो ये जो है एक निशान इम्तियाज़ हो गया है इस मस्जिद का। वैसे तो ये बड़ी तारीख़ की जगह है और बड़ा तारीख़ी मकाम है इसका, और 120 साल 121 साल माशाअल्लाह पुरानी मस्जिद है ये। और हुजूर हमारे चिश्ती साहब जो हैं वो इसकी इमामत के फ़राइज़ इतने तवील अरसे से अंजाम दे रहे हैं। मेरे लिए 40 साल से, मेरे लिए तो हज़रत जो है मुझे तो विरसे में मिले हैं, ये मेरे वालिद साहब के साथियों में थे, और मैंने जो है उस रिश्ते को और उस दोस्ती को जो है बरकरार रखा। उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे आए जहाँ पर हुजूर की सरपरस्ती और हुजूर का साथ जो है मुझे हासिल रहा, और बहुत सी मुश्किलात जो हैं हम लोग जो है उनको पार करने में कामयाब हुए। अभी भी ज़िक्र जो हो रहा था वो इस बात का कि ईद मिलादुन नबी का जो है सिलसिला जो है मैं समझता हूँ अब की बार 19 अक्टूबर को होगा, अगर चांद के जो कैलेंडर के हिसाब से तारीख़ें हैं अगर उसी हिसाब से हुआ तो उसके लिए माशाअल्लाह कोशिशें न सिर्फ शुरू हो चुकी हैं बल्कि यूँ समझिए कि वो अपने अख्तिताम को पहुँची हैं। आज सुबह ही हम लोग जो है वो वज़ीर दाखिला से भी मिलकर आए और एडिशनल आए हैं, और उनसे ये मुतालबा किया है कि हमारे इस जुलूस को उसकी पुरानी शान व शौकत के साथ जो है निकलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हालांकि कोविड के मामलात हैं, बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि अब की बार जो है जो साल गुज़श्ता जिस तरह का जुलूस निकला था, एक मुख्तसर सा ट्रक और उसके अंदर जो है चंद आदमी, अब की बार एक कम से कम उसको जुलूस की शक्ल हम दे सकेंगे और ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं उसमें शरीक हो सकेंगे। और ये काम जो है मैं समझता हूँ इसका इजाज़तनामा 2-4 दिन में जो है जारी हो जाएगा। तो मैं इस अज़ीम कारनामे के लिए, इस अज़ीम काम के लिए इस मस्जिद के ट्रस्टियान, इससे वाबस्ता लोगों और इवन मुसल्लियान का भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके दिली जज्बात और उनकी दिली ख्वाहिशात जो हैं वो तकमील को पहुँची हैं। और मस्जिद का तामीर का काम तो मैं देख रहा हूँ कई बरसों से चल रहा है। अंदर के इस हॉल को जो है बहुत खूबसूरत बनाया जा चुका है ऑलरेडी, और मैं समझता हूँ कि ये काम रुकेगा नहीं, आइंदा के लिए भी जो है मंसूबे होंगे। और 3 मंजिला इसको और ऊपर के जो हिस्से हैं उनको भी जो है और बेहतर करना और उनकी भी तज़य्यन कारी जो है वो मुकम्मल होगी, और ये मस्जिद जो है अपने इलाके में जो है हम लोगों के लिए बड़े इत्मीनान का बाइस होगी कि हमारे भी इलाके में जो है एक ऐसी इबादत गाह है जिसका हम फ़ख्र के साथ ज़िक्र कर सकते हैं। बाकी रह गए हैं 10 मिनट अजान में। 2-4 मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरफुद्दीन साहब, ख़तीब व इमाम घुड़ुबदेव ने मस्जिद। हाँ हाँ फातिहा दुआ मांगो। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ऐसे मौके पर माहिर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, ख़तीब व इमाम चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद, और आपके तमाम ट्रस्ट इंतज़ामिया मुआविनीन को
दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने वो काम किया है जो हर रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाले की ख्वाहिश होती है। और याद रहे, एक ही शेर में कह के बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज़ है साया भी न मिला, सानी तो बड़ी चीज़ है साया भी न मिला। ये तो मेरे आका की शान, लेकिन जिस गुम्बद खिजरा में मेरे आका आराम फरमा हैं उस गुम्बद का भी कोई साया नहीं है। तहकीक करने वाले जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं माथों की निगाहों से, तो कहने पर मजबूर होते हैं कि वाकई मेरे आका के गुम्बद का भी साया नहीं है। उस गुम्बद को आपने बना करके पूरी दुनिया में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि लोगों, न मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब है और न गुम्बद खिजरा का कोई जवाब है। और रसूल पाक का सच्चा चाहने वाला अपनी मस्जिद में गेट पर रसूल पाक के गुम्बद को बनवा करके ये साबित करना चाहता कि हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं। तो आपने इश्क़ मोहब्बत का मुजाहरा किया है। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इन्हीं जुमलों के साथ वही बात को मुकम्मल करते हुए दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आप हजरात को सलामत रखे और हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार माहुल क़ादी साहब क़िबला के साए को दराज फरमाए, इनकी उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और जितने भी हजरात यहाँ शरीक हैं परवरदिगार आलम सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजि ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैति नूर अर्शि शुहदाए मोहब्बती व औलियाए उम्मत। और मस्जिद नबवी कि बाबे मस्जिद नबवी मेन गेट चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के निस्बत से हम सब के दीन दुनिया दोनों आरज़ुओं को पाए तकमील तक पहुँचा। जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, डॉक्टर साहब के पैरों में भी तकलीफ़ रहती है उसे दूर फरमा दे। हमारे जितने यहाँ मेहमान हाजिर हैं, जितने दूसरे लोग हैं, हमारे तमाम टेस्टियान मस्जिद ने बड़ी जिद्दोजहद मेहनत की है और हमारे कुछ ऐसे मंसूबे हैं। हम आज जहाँ बैठे, अच्छी बात है ये कि आज हमारी बाइकल्ला के अंदर जो ये ऐतिहासिक हिंदुस्तानी मस्जिद है, इसका जो गेट था इसका इफ्तिताह हुई है। आज यहाँ पर काफ़ी वक्त से काम चल रहा था, मगर क्योंकि लॉकडाउन वगैरह सब थे इसकी वजह से इफ्तिताह में कुछ लेट हुआ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख सकते हो कि कितना माशाल्लाह आलीशान गेट बना है। और मैं अपनी जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग इस कार्य में थे। और ये तो मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें कोई भी कुछ करता है तो वो अल्लाह के लिए है, कोई किसी को क्रेडिट नहीं मिलता। मगर हाँ, मौलाना जब्बार साहब जो इस मस्जिद के नायब इमाम रहे इतने बरसों से, वो तमाम ट्रस्टी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। और बस हाज़रीन से दरख्वास्त है कि आइए इस मस्जिद नमाज़ पढ़िए और दुआओं में हमको भी याद रखिए। शुक्रिया। ये आज बड़े खुशी का मौका है कि मस्जिद नबी का जो दरवाज़ा है उसी हूबहू उस तरह का दरवाज़ा यहाँ बनाया गया। शायद बम्बई शहर में पहली बार हुआ है और इस मस्जिद को रौनक आई और हमको याद दिलाएगा मस्जिद नबी की जब भी हम यहाँ से गुजरेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के ज़िम्मेदारान को, मौलाना जब्बार साहब को जो हमारे करम फरमा है, और आपके जो ट्रस्टियों में शकील भाई जो है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा काम अंजाम दिया आपने। और जब भी कोई शख्स ये रास्ते से गुजरेगा तो जब ये दरवाज़े की तरफ देखेगा तो उसको मदीना मुनव्वरा की याद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम हुआ है तारीफ़ काबिल है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है। और इसके आने वाले मेरे ख्याल से 125 साल होने जा रहे हैं, शायद 21वां हुआ है तो और 4 जी तो वो जब बनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि 125 साल में ये जो मस्जिद है हिंदुस्तानी चिश्तिया मस्जिद, ये बड़ी नामवर मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में
जहाँ भी गुफ्तगू होती है तो बड़े अदब और इसके साथ गुफ्तगू होती है, क्योंकि यहाँ का जो मेयार है वो तारीफ़ काबिल है और बड़े तादाद में नमाजी भी आते हैं यहाँ पे। और हमारे मौलाना जो है मौलाना जब्बार साहब, मैं इनको बड़े अरसे से जानता हूँ और बड़े मुझे खुशी इस बात की है कि आप यहाँ के भी ज़िम्मेदार हैं। तो इंशाअल्लाह इस दरवाज़े से बहुत सारी बरकतें आएंगी, क्योंकि मैंने मदीने की बरकत क्या होती है मैंने आजमा के देखी है मेरी ज़िंदगी में। तो इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी चीज़ें होते रहेंगी यहाँ पे और इलाका के लोगों को भी अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल आपसे, तकरीबन 1.5 और खुलने जा रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम लोगों को? अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे तकरीबन 1.5 साल के बाद? ये जो कोरोना का जो सिलसिला पूरे दुनिया में हुआ, इसने जो तबाही मचाई है और सेहतमंद लोगों को भी इसने शिकार बनाया अपना। क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार डॉक्टर होने के नाते आपको बताऊं कि ये अभी तक कोरोना गया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और बड़े मुद्दत के बाद मसाजिद खुलने जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमको इबादत हमारे अल्लाह के घर में इबादत करने को मौका मिलेगा। और मेरी दरख्वास्त है सब नमाजियों से कि आप मस्जिद में आएंगे तो मास्क पहन के ज़रूर आइए। आपने देखा होगा मैंने तो आज 2 मास्क पहन रखे हैं, इसलिए कि आपको पता चले कि मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि अपनी सेहत को बचाना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ये बीमारी ख़त्म होने को है, तो इसको बढ़ने की हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने तौर तरीके से रहना चाहिए। और मस्जिदें फिर पहले जैसे आबाद नज़र आएंगी। अल्लाह का घर में बड़ा मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ने के लिए। वो जो हम तरस रहे थे बहुत दिनों के साथ, साल 1.5 साल हम तरस रहे थे जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दुआएं कबूल की और हमारे मसाजिद खुल रहे। और हिंदुस्तान चिश्तिया मस्जिद ने इस 1.5 साल के दौर में उन्होंने इस तरह का दरवाज़ा बना लिया कि हूबहू ऐसा लगता है कि वो मस्जिद नबी का दरवाज़ा है जी, माशाअल्लाह। तो ये अच्छा काम हुआ और इस दौर में बहुत सारे अच्छे भी काम हुए हैं। दोनों मीनार जो है मस्जिद किबलतैन वाला मीनार है। अच्छा, दोनों मीनार जो मस्जिद किबलतैन का जो मीनार है उस तरह बना है। किबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पहला किबला जो किया गया था। जी, मैंने वो मस्जिद को देखी है उस दौर में 40 साल पहले जी। तो इस मसाजिद से बहुत सारी तारीख़ी मामलात वाबस्तगी हैं इसकी। तो अल्लाह करे इस मस्जिद और आबाद रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी इस मस्जिद में आए। और जिन हजरात ने ये काम अंजाम दिया है उनकी उम्र दराज़ी, उनकी सेहतमंद के लिए हम भी दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। जनाब बुजुर्गवार सरफराज आरजू साहब यहाँ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये मस्जिद का ये जो आपने शानदार दरवाज़ा जो मदीना मुनव्वरा की तर्ज पे कहीं ना कहीं रखा गया है, तो आपका इजहार ख्याल पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत खूबसूरत एक तोहफ़ा है बम्बई के मुसलमानों को जी। और हमारे यहाँ मुसलमान तो वैसे भी फ़न तामीर के माहिर रहे हैं और उन्होंने जो है एक से एक बड़े शाहकार पेश किए हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये सिलसिला जो है रुका नहीं है और आज भी जारी है। और हिंदुस्तानी मस्जिद का ये गेट जो है ये इसी बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे खूबसूरत कामों के बारे में सोचते हैं और उन पर अमल भी करके दिखाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत। और 1.5 साल के बाद मस्जिद के गेट जो दरवाजे हैं वो मस्जिद दरवाजे वो खुले हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को, मुसलमानों को? अपने रहमतों के दरवाजे खुले, मस्जिदों के दरवाजे ही नहीं खुले। मैं समझता हूँ रहमतों के दरवाजे खुले हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद जो है बम्बई के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस किस्म की तकलीफ़ से और इस किस्म के कर्ब से जो है दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।